और माफ़ कीजिए रोज़ रिपीट करना पड़ता है, लेकिन जो नए बच्चे उनके लिए और जो यूट्यूब पे देखते हैं उनको बताना ज़रूरी होता है कि आई एम यशवर्धन। और हजेला आईएएस एकेडमी में हम लोग ये जो बैच है हमारा मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के लिए है। सो ये एक खबर है यहाँ पर, और ये खबर है कि ओरछा को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए डोजियर यूनेस्को को दे दिया। अब ये देखिए, ये मध्य प्रदेश का जनसंपर्क विभाग तो सरकार की खबर है, राइट। अब ये देखते हैं कि क्या है भाई। तो अब हमें यहाँ देखना है कि यूनेस्को क्या है और यूनेस्को में मध्य प्रदेश की कितनी साइट्स शामिल हैं, ठीक है। और वहाँ दो तरह की लिस्ट है, एक तो है परमानेंट लिस्ट है और एक है टेंटेटिव लिस्ट। तो हम दोनों ही लिस्ट को आज देखेंगे और यूनेस्को को भी आज देखते हैं। क्लियर है। सो अब ये जो भेजा है ओरछा का नाम, तो अगर ये देखें कब के लिए, ईयर 2027-28 के लिए भेजा है। क्लियर है। और ओरछा में सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि ओरछा पूरा एक समूह है। तो वो हम आगे भी इसमें देखेंगे कि क्या क्या चीजें। क्लियर है। चलिए, बाकी ये तो नाम भूल जाइएगा कि निदेशक अभी कौन है क्या है, ये सब चलता रहता है, राइट। अब यहां देखें तो देखिए क्या है, मध्य प्रदेश की सरकार ने केंद्र सरकार को एक लिस्ट भेजी है कि भाई यूनेस्को में आप सूचियां भेजते हैं, तो मध्य प्रदेश की जो है वो लिस्ट उन्होंने भेज दी है। और मध्य प्रदेश के अगर देखा जाए तो लगभग 14 स्थल शामिल हैं। उन 14 में से 3 ऐसे हैं जो कि परमानेंट लिस्ट में हैं, और इसके अलावा 11 ऐसे हैं जो कि टेंटेटिव लिस्ट में हैं। तो जो परमानेंट लिस्ट में है वो कौन कौन से हैं, नोट कर लें प्लीज। खजुराहो का मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं और सांची का स्तूप। क्लियर है। ठीक है। तो देखिए खजुराहो के मंदिर हो गए, चल भाई, तो खजुराहो के मंदिर, तब भीमबेटका की गुफाएं और सांची के स्तूप। तो अभी कितने यूनेस्को के में, 3 ऐसी हैं साइट्स जो कि यूनेस्को की लिस्ट में है। इसके अलावा अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे टेंटेटिव लिस्ट है। टेंटेटिव मतलब जो कि अभी शामिल नहीं किए गए लेकिन शामिल किए जाएंगे। तो उसमें क्या क्या देखें, उसमें हमें दिखेगा ग्वालियर का किला, बुरहानपुर का खूनी भंडारा। बेसिकली खूनी भंडारा इसका नाम है, खूनी जैसा कुछ नहीं है, जमीन के नीचे एक तरह से यूं समझिए कि पानी के रिसोर्स जहाँ स्रोते होते हैं वो हैं, तो अंदर उतरना पड़ता है और वहां जाइए तो पूरा पानी टपकता रहता है पूरे टाइम, ठीक है ना। चंबल की घाटी में यहाँ पर शैल कला, ठीक है, वहां पर जो कई सारी जगह पे साइट्स पे रॉक पेंटिंग्स मिली हैं। भोजपुर का मंदिर भोपाल के नजदीक ही है, और ये रामनगर के गोंड स्मारक जो मंडला की जो रानी उनके वहां के। देन धामनार के ऐतिहासिक समूह जो वहां के मंदिर वगैरह, वो मांडू के जितने भी स्मारक हैं वो हैं। और ओरछा का पूरा जो ग्रुप है वो सारा का सारा इसमें शामिल करने के लिए नाम भेजा। देन इसके अलावा भेड़ा घाट और लमेटा घाट, ये कहाँ, जबलपुर के पास के हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये और है चंदेरी। और चंदेरी तो आप सब जानते होंगे, एक मूवी आई थी स्त्री 1 एंड स्त्री 2, तो चंदेरी पर बेस्ड उसकी कहानी है, राइट। सो चलिए, ये हमने देखा। तो ओरछा में किसका राज था, तो वहां हम देखेंगे बुंदेला राजाओं का राज था। लेकिन जैसे वहां पे कौन कौन सी इमारतें हैं, जहांगीर का महल। अब ये जो जहांगीर का महल है, तो देखिए पहले तो ये कि ओरछा किसके पास था, बुंदेलों के पास था। और जो बुंदेले जो राजा थे ये बन गए थे सामंत मुगलों के, ठीक है। और बाद में चल के फिर बहुत ही लेटर मुगल्स जब वीक हो गए तब जाकर के लोग स्वतंत्र हुए। लेकिन तो फिर मराठे आ गए, फिर मराठों ने इधर का अधिकार कर लिया, सिंधिया के पास चला गया इलाका। लेकिन यहाँ पर कुछ जैसे हैं जहांगीर का महल, तो ये जहांगीर का महल कब, मुगल सम्राट जहांगीर के समय का है, और उनके स्वागत के लिए बनवाया था बुंदेला राजा ने। राम, देखिए राजा राम मंदिर भगवान राम का मंदिर है, और ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और यहाँ पर भगवान राम को एक ही जगह ऐसी जहाँ उन्हें राजा के रूप में पूजा जाता है, नहीं तो आप हर जगह आप राजा के तौर पर नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राइट। चलिए, देन चतुर्भुज मंदिर, ये भी देखेंगे आप वहाँ जाएंगे तो मंदिर बना है, चतुर्भुज आकार में बना हुआ, रेक्टेंगुलर है, काफी 5-6 मंजिला ऊंचा मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है, ये भी देखने लायक है। ओरछा का किला, जहां पर कि राजा के महल बनाए गए हैं, पुराना उन समय का हमाम कैसा हुआ करता था, चित्रकला उस समय की यहाँ पे, जैसे कि हम लाल किले में देखते हैं, कुछ उसी तरह का पितृदूरा का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे देन बेतवा नदी का किनारा, अगर वहां जाएंगे तो बेतवा नदी का घाट है, जैसे महेश्वर का घाट है उसी तरह का घाट वहां पर है। तो वो सारी चीजों को यहाँ पे शामिल किया गया है। बाकी जो शाही छत्रियां हैं तो बुंदेले राजाओं की हैं यहाँ पर, और कुछ यहाँ पे मराठास की भी हैं, ठीक है। तो ये मंदिर है, अमर महल और लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये भी वहीं के ही हैं।
अब ओरछा को अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अगर शामिल किया जाता है तो इससे क्या फायदे होंगे, अगर हम ये देखें कि आखिर इससे हमें किस तरह के फायदे मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो इसको एक अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलेगी। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन के मानचित्र पर अगर ये होगा तो लोग यहाँ भी आया करेंगे। अगर कोई ग्वालियर आ रहा है, कोई झांसी आ रहा है, तो ओरछा वहाँ से बहुत पास है, झांसी के पास है, झांसी से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, राइट। तो एक तो ये हो जाएगा कि यहाँ पर स्थानीय जो घरेलू पर्यटक और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के बीच में ये और ज्यादा प्रसिद्ध, क्योंकि हर कोई क्या बोलेगा, भाई ये यूनेस्को साइट है, सांची है, तो आप वहां से लौट कहेंगे, आप कहेंगे अरे ये यूनेस्को की साइट है, खजुराहो यूनेस्को की साइट है। तो इस तरह से होता है कहीं ना कहीं, क्लियर है। अब देखते हैं इसके अलावा जो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, संस्थाएं, वहां से इसको वित्तीय मदद मिलनी शुरू हो जाएगी, और जो यहाँ की सरकारें हैं, चाहे राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार है, और भी ज्यादा वहां पर उनको फंड्स देना शुरू कर देगी। तो इस तरह से कोशिश की जाती है कि अगर मान लीजिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर कोई भी अगर स्मारक वहां शामिल कर दिया जाता है तो उसके संरक्षण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से उस इलाके में रहने वाले लोगों को रोजगार मिलता है। तो कुल मिलाकर के इकोनॉमी होती है, और बच्चों को हम अपने कल्चर के बारे में सिखा पाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां से हमें देखने को मिलती हैं।